राम राम जी सभी को। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठी थी 6 बजे। मैंने मशीन में पानी डाल दिया, मैंने उसका पानी लगा दिया, सब्जी बन गई और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ बेल रही हूँ। अंश को नहला के फिर सेकूँगी और जब तक तैयार होगा मैं सेक दूँगी। और वो फ्रेश होके आ चुका है, मशीन में एक बार के कपड़े भी घूम चुके हैं, उनको एक बार दोबारा घुमा दूँगी फिर निकालूंगी मशीन में से। जब वो स्कूल चला जाएगा तब निकालूंगी मशीन में से। तब तक तो उसको छोटा मोटा सा काम रहेगा, वही करना है। पूरियाँ सेकनी है, फिर लंच पैक करना है, उसको खाने को देना है, बाल कंघी नहीं कर रहे होंगे तो वो करने हैं, कई काम रहते हैं उसके भी छोटे मोटे, वो करूँगी। फिर चाय बनाऊँगी, मितास ये तो चला जाता है। और सॉरी, मुझे सुबह बात से आ रही है भाई। सुबह सुबह सर्दियों में किसी का भी उठने का मन नहीं करता। अंश कहता है मम्मी उठने का मन नहीं है, मुझे नींद आ रही है। बेटा मेरा भी नहीं कर रहा था पर उठना पड़ता है, तो भाई उठना तो पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना है। छुट्टी वाले दिन तो मैं लेट तक सो जाती हूँ क्योंकि जल्दी उठने का फ़ायदा नहीं। बच्चे लेट तक सोते हैं, ये भी लेट तक सोते हैं, तो जल्दी उठ के करना क्या है। झाड़ू पोछा सुबह जल्दी कर दो तो फिर ये बच्चे फिर गंदा कर देते हैं, और फिर जल्दी सुबह सुबह क्यों करना है, इसीलिए मैं भी लेट ही उठती हूँ। और ये मेरी पूरियाँ बेल दी है, अब मैं जाती हूँ उसको नहला के आती हूँ, उसके बाद सेकूंगी पूरियाँ। अब चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई में डाला था घी। जब तक घी मेल्ट हुआ मैंने बर्तन रख दिए थे इनकी जगह पे, और फिर एक एक करके सारी पूरियाँ तल ली थी। अब ये नहीं है कि छोटी कढ़ाई है तो फूलेगी नहीं, मेरी सारी पूरियाँ फूली थी। बस हमारे बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, सारी अच्छी बनती है छोटे बर्तन में भी, और बहुत अच्छी बनी थी। राम राम जी सभी को, मैं जा रहा हूँ स्कूल, बाय। अंश चला गया स्कूल, अब मेरी बन रही है चाय, और उधर मेरे रखे हैं बर्तन, जो अभी उबल जाएगी तो इसको लो पे करके और बर्तन धो लूँगी तो ये और अच्छे से पक जाएगी। और फिर चाय पी लेंगे सारे बैठ के, और फिर मितांश को उठा के स्कूल भेजना है। मेरा सबसे बड़ा टास्क होता है दिन का वो, और सबसे बड़ा होता है, सबसे मुश्किल टास्क है, तो वो जंग में मुझे अभी जीतनी है। तो बस बड़ी मुश्किल से जाता है वो स्कूल। एक बार स्कूल के लिए रेडी हो जाए ना फिर तो फिर भी चला जाता है, लेकिन स्कूल के लिए रेडी करना ही सबसे बड़ी जंग है। तो बस अभी वो भी करनी है और प्रेस भी करनी है। आज तो मैंने रात को प्रेस भी नहीं करके रखी इनके कपड़ों पे, वो भी करनी है। तो अभी मेरे बहुत से काम पड़े हैं जो मुझे करने हैं। और ये देखो गाजर कल इनके लंच में रखी थी, बोल रहे थे काट के मत रखना, छील के और ऐसे ही रख देना, तो मैंने छील के और धो के रख दी थी और नहीं खाई। अभी गाय की टोकरी में रखी जाएगी। ये काम है, बच्चे तो करेंगे जब पापा ऐसा काम करते हैं। बताओ, जो चीज़ रख दे लंच बॉक्स में वो खा के आनी चाहिए ना, नहीं खा के आते तो ये ही नहीं खा के आएंगे तो बच्चे कहाँ से खा के आएंगे। बच्चे ही नहीं तो उससे तो सीखते हैं। ये हालात है हमारे घर के, बड़ों के भी और बच्चों के भी। चलो अब मेरी चाय उबल गई है, काफ़ी गपशप भी हो गई है, अब अपने बर्तन धो लेती हूँ। गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था और साथ ही मैं अपने बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके चाय को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में मेरे बर्तन धुल जाएंगे तो मेरा एक काम ये भी हो जाएगा। और ऐसे लो फ्लेम पे जब हम चाय बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने जल्दी से बर्तन धुल लिए, अब मैं चाय डाल लूँगी और फिर हम तीनों पी लेंगे चाय। ये देखो मितांश हो गया रेडी, और ये जिद कर रहा है स्कूल बाद में जाऊंगा, पहले छोड़ के आऊंगा मुस्सी। ये देखो इस पिंजरे में है छोटी सी मुस्सी, ऊपर चढ़ चुकी है।
दिख नहीं रही इसमें, कहाँ है, कहाँ है? वो है ना, वो की हुई। वहाँ कह रहा मम्मी ये छोटी वाली चूहे को ना बाहर नहीं छोड़ के आते, वो मर जाती है, इसको घर में ही पिंजरे में रख लो। अरे ये देखो जा रहा है इसको छोड़ने के लिए। भाई बहुत सारे चूहे हो रहे हैं हमारे घर में, हो नहीं रही है, बाहर से आ जाते हैं और रोज एक एक छोड़ के आ रहे हैं। आज चौथा दिन है और ये आराम से सोफे पे सोती रहती हैं। कल मैं सोफे पे कवर लगा रही थी ना, तो उसके गद्दे के नीचे आराम से दो दो चूहे आराम से सो रही थी। फिर पिंजरा लगाया, एक कल आ गई थी, फिर रात को पिंजरा लगाया, ये आ गई थी रात को। अब इसको छोड़ के आएंगे, फिर से लगा दूंगी, होगी तो एक आधी और आ जाएगी। 4 दिन हो गए, 4 चूहे हमने बाहर छोड़ दी है और बहुत चूहे हो जाते हैं। अभी तो ये छोटी छोटी आ रही हैं, मोटे मोटे भी आएंगे थोड़े दिनों में, देखना। और ये चूही छोड़ के आके मितांश को छोड़ आएंगे, फिर दूध ले आएंगे। मैं अब अपने कपड़े धो लेती हूँ, फिर आगे का काम और देखते हैं। पहले क्या करना है, पहले तो अभी मैं कपड़े धोती हूँ। अब मैं कर रही थी मिर्च फ्राई। मैंने मिर्च फ्राई की थी क्योंकि ये काफ़ी दिन से ला के रख रखी थी और ये ख़राब होने लग रही थी। मैंने सोचा चलो आज इनको फ्राई करते हैं, फ्राई करके रख लूँगी तो ये खाई जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने सेक ली रोटियाँ, और ये आज रोटी नहीं खाएंगे, और तो मैंने और मम्मी ने अपने लिए ही मैंने बनाई थी रोटी। ये आज फिर से फ्रूट्स खाएंगे और शाम को भी नहीं खाएंगे। रोटी बनाने के बाद मैंने रख दिया दूध गर्म। आज इसको स्लो पे रख दिया है। मैं जब तक रोटी खाऊंगी, जब तक ये गर्म हो जाएगा, फिर बर्तन धो लूँगी। अब मेरा हो चुका है सारा काम किचन का। रोटी भी खा ली है, बर्तन भी धो दिए हैं, और स्लेब थोड़ी सी रह गई थी, गैस साफ कर दी थी, स्लेब पे भी कपड़ा मार दिया है। और दूध अभी गर्म नहीं हुआ है क्योंकि आज स्लो फ्लेम पे रख दिया था। तो वो भी बस हो जाए तो निकलती हूँ किचन से। फिर पड़ा है मेरा झाड़ू पोछा करके और फिर मैं नहा लूँगी। कपड़े सिर्फ 2 जोड़ी हैं, एक इनके एक मेरे, दोनों को भी धो लूँगी, पानी में से निकालने। ये देखो मितांश आ गया स्कूल से, और ये रिविधि। अब इसके करेंगे हम कपड़े चेंज। मित निकालो कपड़े, आ जाओ। तू आज नहाई नहीं विधि? नहीं नहाई, वही कपड़े पहने हैं, दूसरे पहने हैं। ये देख, ऐसे कौन कौन कपड़े निकालता है, जैसे मितांश निकाल रहा है ऐसे। नीचे नहीं डालना, कल भी पहनना है, ये गंदा हो जाएगा। खाट पे रखूं? मैं निकाल दूं? मीत मैं निकाल दूं कपड़े? नहीं विधि आप नहीं निकालो। मीत मैं निकाल दूं कपड़े? मीत को मैं निकाल दूंगी, रुक जाओ। अब मैंने कर दिए थे इसके कपड़े चेंज। पहले ये बोल रहा था मम्मी मुझे ना यही अच्छी लग रही है, आप ऊपर का मत पहनाओ, तो मैंने इसको यही पहने रखने दिया था क्योंकि अभी दिन के टाइम में तो गर्मी होती है। तो मैं चल ठीक है अभी यही पहने रख, शाम के टाइम में इसको ऊपर से पहना दूंगी स्वेट शर्ट। और ये देखो कितनी शरारत करता है ना, चारपाई को अंदर से खींच के लाया। मैं बोल रही यहीं रहने दे, लेकिन इस बंदे ने ना इसको यहाँ रहने नहीं दिया, वहाँ पे ले जाके। और इन दोनों ने इतनी शैतानी की है ना इस चारपाई पे, बहुत ज़्यादा। इसमें नहीं घुसना, नहीं मारूंगी मैं। अब हो गया था इनके पढ़ने का टाइम, तो शाम को मैं इनको लेके ही बैठी थी पढ़ने के लिए।
ये दोनों पढ़ रहे हैं। अब मितांश को भी पढ़ा रही थी। ये बहुत ही कम आता है पढ़ाई की उसमें, तो इसको भी पढ़ाने लगी थी। और अंश को तो बोलो तो वो पढ़ तो लेता है, लेकिन बहुत नखरेबाजी करता है पढ़ने में। पढ़ने में नहीं, लिखने में करता मैंने है। कैसे बोला है कि इनको काउंट करके बता। आज मन लगा के पढ़ रहा है, ऐसे क्योंकि मैंने उसकी आज कर दी थी पिटाई थोड़ी सी। 1 2 3 ऐसे। इसी बीच में आ गई थी मम्मी बोल रही थी अब बना ले मेरे लिए चाय। मम्मी कहीं चली गई थी तो अभी लेट आई थी, तो मैंने 5 बजे अब चाय बनाई थी। मैंने भी नहीं पी थी, मैं भी वेट कर रही थी कि मम्मी आ जाए तो ही बना लूँ एक साथ चाय। तो अब मैं चाय बना रही थी और फिर हम दोनों बैठ के पिएंगे चाय। मम्मी लाई है ये धनिया, बोल रही है कि धनिया की बना ले चटनी, तो अभी इसकी चटनी बनाऊंगी। और बच्चों के लिए बनाऊंगी क्या, चूरमा वगैरह कुछ दे दूंगी इनको, क्योंकि ये चटनी नहीं खाएंगे। और इनका इनवाइट आ रखा है, ये वहाँ आ जाएंगे। इनकी पसंद की सब्जी हो ना तो इनके लंच बॉक्स ऐसे साफ रहते हैं। अब मैं बना रही हूँ चटनी। इसमें मैंने हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और नमक डाल दिया। अब इसको पीस लूँगी, मिक्सी में बनाती हूँ। मम्मी बनाती है सिलबट्टे पे, वो मुझसे होता नहीं, अपने तो यही चलती है मिक्सी। अंश के लिए बनाए थे मैंने पराठे, जो चटनी बनाई थी उसी को उसमें भर दिया था और बना दी थी चटनी। मम्मी के लिए बनाई थी रोटी और मितांश के लिए बनाया था चूरमा। और मैंने खाई थी मिर्च और रोटी, क्योंकि ये तो आज थे नहीं तो हमने सब्जी बनाई नहीं, ये होते तो बना लेती सब्जी। और बस हमने ऐसे ही अपना रात का डिनर कर लिया था। और ये रोटी थोड़ी मोटी बनती है ना चूरमे वाली, तो इसको साइडों से सेकना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं उसको ऐसे रख के सेक रही हूँ ताकि वो कच्ची ना रहे। और फिर मैं इसका गरम गरम बना दूँगी चूरमा। Okay, 4 7 47 4 7 4 4 8 48 4 48 4 9 49 4 9 49 5 0 50 5 0 5। आज रात को जल्दी काम फिनिश हो गया था, क्योंकि ये नहीं थे तो मैंने इनको जल्दी कमरे में अंदर कर लिया था। फिर इसको पहले ही आज दिन में बोल दिया था अभी खेल लो, रात को पढ़ के और फिर सो जाना। तो अभी ये पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर पढ़ के फिर ये लोग सोएंगे। तो जल्दी से बस ये अब सोने का टाइम है। गुड नाइट।